हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखने वाले एनालिसिस करने वाले हैं, निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी भी देखेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह भी सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे एनालिसिस के वीडियो में लगातार पोस्ट करता रहता हूँ और आने वाले टाइम में भी लगातार इस प्रकार के हम लोगों को वीडियो में पोस्ट वगैरह आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के निफ्टी के एनालिसिस को। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं अमेरिकन मार्केट को, क्योंकि आज जो गैप डाउन ओपन हुआ था ना, अगर देखोगे तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास की गैप डाउन हम लोगों को देखने को मिला। और ये क्यों हुआ था? तो देखिए, अमेरिकन मार्केट में जो प्रीवियस डे पे था भयंकर का फॉल था, नेस्डैक की 4% टूट गया था। और आज भी देखोगे अमेरिकन मार्केट की कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यूएस देखोगे तो डाउ जोन्स फिर से देखोगे तो 600 पॉइंट टूट गया है। एस&पी 500 भी देखोगे 56 पॉइंट टूटा हुआ है। नेस्डैक भी देखोगे तो लगभग 105 पॉइंट इस समय टूटा हुआ है। अच्छी चीज इंडियन मार्केट के लिए क्या है, वो है डॉलर इंडेक्स का टूटना। डॉलर इंडेक्स 103 के आसपास चल रहा है। इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जो इंडियन मार्केट में जो रिकवरी देखने को मिली थी, वो इसी वजह से हम लोगों को देखने को मिली थी। अदरवाइज अगर ये डॉलर इंडेक्स 108 के आसपास 109 के आसपास चला होता तो हैवी फॉल हम लोगों को देखने को मिलता। और देखिए, निफ्टी कहां क्लोज हुआ? पॉजिटिव में जाकर के 37 पॉइंट पॉजिटिव में जाकर के क्लोज हुआ। लेकिन क्या ये रिवर्सल का साइन है? तो इसके लिए देखोगे तो यहां पर जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, मैं एक काम करता हूं, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हटा देता हूं। देखिए, पहले जो यहां पर एक सपोर्ट काइंड ऑफ का काम कर रहा था, देखिए फिर यहां पे रिटेस्टिंग स्टार्ट हुई। अब देखिए यहां पर पिछली बार भी जो 22,700 से लेकर के जो 800 के बीच में एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, सपोर्ट बना हुआ था पहले, अब जाकर के वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और एक बार इसके ऊपर की क्लोजिंग निकल के आ जाती है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट में एक काइंड ऑफ रिवर्सल है। आज डेफिनेटली काफी अच्छी आई है, तो हो सकता है इसका कल हम लोगों को फॉलो अप भी देखने को मिले। लेकिन जिस प्रकार के अमेरिकन मार्केट है, फिर से एक और हम लोगों को गैप डाउन देखने को मिल सकता है। वहां से इंपॉर्टेंट होगा कि रिकवरी आती है कि नहीं आती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे अगर हम लोग बात करें, तो अब एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा, वो है 22,200 से लेकर के 250। तो 22,200 से लेकर के 250 के बीच में अगर एक अच्छा खासा अब सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर इसके नीचे, क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल देखने को मिल रही है, ये कहां की है? 22,245। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो एक बड़ी कैंडल बनी थी, ये देखोगे तो इसका जो बीच का मार्क आएगा, वो 22,200 से 250 के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये अब सपोर्ट का काम करने वाला है। और रेजिस्टेंस देखोगे तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, और अल्टीमेटली अगर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, तब जाकर के वापस से हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक बार ये टूटेगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट, और फिर वापस से एक और फॉलो अप, उसके बाद में हम लोग तेजी देखने को मिल सकती है। अभी तो देखोगे तो अभी तो कॉशियस रहने की जरूरत बिल्कुल हम लोगों को देखने को मिलती है। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है भाई? बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में आज हालत खराब थी, बहुत ज्यादा 362 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। लेकिन आज देखोगे तो काइंड ऑफ इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग क्लोज हुए हैं, जो कि अगर देखोगे तो 48,000 के नीचे जाकर के हम लोगों की क्लोजिंग देखने को मिली है। 47,850 के 3 के पास में जाकर के क्लोज हुआ है। तो डेफिनेटली क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग कैंडल देखोगे तो अच्छी नहीं है। अब यहां से अगर कल ऊपरी लेवल पे सस्टेन करता है, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई ना, अगर इस कैंडल के नीचे, यानी 47,700 के नीचे की अगर क्लोजिंग निकल के आती है, तो फिर बैंक निफ्टी की लगने वाली है। और आज इसमें देखोगे तो इंडस इंड बैंक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। 27% का फॉल देखने को मिला है, और एक अच्छा खासा स्टॉक था। लेकिन जो न्यूज निकल के आई थी, जो डिस्पेंसीज निकल के आई थी आरबीआई के ऑर्डर के बाद में, वो काफी खतरनाक थी। और इस वजह से देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में ओवरऑल इस प्रकार की जो न्यूज निकल के आती है, वो मार्केट का सेंटीमेंट्स को हिलाती भी है। अब देखोगे तो पिछले 1-2 वीक में देखोगे तो जेंसॉल किस प्रकार के टूटा, लगातार उसमें लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं 5-5% के। अब देखोगे तो ये इंडस्ट्रियल बैंक का हो गया। आने वाले टाइम में भी कुछ इस प्रकार के कंपनियां तो लगातार इस प्रकार की न्यूज में रहती हैं, आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। तो चलिए, ये हो गया बैंक का। हम लोग देख लेते हैं थोड़ा मिड कैप को, कि मिड कैप में क्या देखने को मिल रहा है भाई। मिड कैप डालते हैं, मिड कैप 100 देखते हैं कि ये देखिए क्या बढ़िया 322 पॉइंट की यहाँ पर अच्छी खासी तेजी थी। 0.67% आज ऊपर था 322 पॉइंट। और देखिए नीचे लेवल से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर भी देखने को हम लोगों को मिल रही है। अब देखोगे रेजिस्टेंस का काम क्या करेगा?
वही 49,000 का काम करेगा। और इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर इन दोनों के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, निफ्टी मिड कैप में रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप की देख लेते हैं क्या रहने वाला है, निफ्टी स्मॉल कैप को भी देखते हैं। स्मॉल कैप में भी देखोगे तो एक अच्छी खासी निचले लेवलों से, हालांकि 122 पॉइंट नीचे जरूर है, लेकिन रिकवरी यहां पर देखने को मिली है। और 15,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं निकल के आई है, ये काफी अच्छा है। अब यहां से एक और थोड़ा सा बच जाए ना, तो फिर ऊपरी साइड के लिए फिर हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली क्लोजिंग तो हम लोगों को 16,000 के ऊपर की चाहिए ही पड़ेगी, तभी जाकर के निफ्टी स्मॉल कैप में एक रिवर्सल साइन देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो ये थे ओवरऑल, हम लोग बात करें तो निफ्टी को देख लिया, बैंक निफ्टी को देख लिया, स्मॉल कैप और मिड कैप को भी हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। कोई इसके रिगार्डिंग डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।